पेपर को लेकर लगातार घमासान जारी है। सवाल देश के होनहार छात्रों के भविष्य का है, जो इस वक्त अधर पर लटका हुआ है। छात्र परेशान है। आखिर कौन है इसका जिम्मेदार, इसकी पड़ताल जारी है। सुप्रीम कोर्ट भी मामले में सख्त नजर आ रहा है, जिसके आदेश के बाद एनटीए ने शहर और सेंटर के हिसाब से रिजल्ट जारी किए हैं, जिसमें कई हैरान करने वाले परिणाम सामने आए हैं। एक ही सेंटर से कई छात्रों ने टॉप मार्क्स हासिल किए हैं। इसके बाद ये सवाल भी गूंजने लगा है, क्या ये संयोग है या कुछ गड़बड़ है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इस साल नीट यूजी परीक्षा देने वाले सभी छात्रों का राज्य, शहर और केंद्रवार डेटा जारी करने का आदेश दिया। इसके बाद एनटीए ने शनिवार को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सभी 24 लाख छात्रों का डेटा उपलब्ध करवा दिया। एनटीए द्वारा जारी किए गए डेटा के विश्लेषण से पता चलता है कि भारत में प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजों की सीटों के लिए योग्य उम्मीदवारों की संख्या सबसे ज्यादा सिर्फ गुजरात के राजकोट और राजस्थान के सीकर से है। राजकोट में मेडिकल एग्जाम देने वाले कुल छात्रों में 70% से ज्यादा छात्रों ने एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो वहीं सीकर से क्वालिफाई करने वाले छात्रों की संख्या पर भी सवाल उठ रहे हैं। कारण सीकर के विद्या भारती स्कूल के विश्लेषण किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि वहां 8 छात्रों ने 700 से ज्यादा मार्क्स हासिल किए हैं, वहीं 69 छात्रों ने 650 और उससे ज्यादा मार्क्स हासिल किए हैं। 155 छात्रों ने 600 से ज्यादा मार्क्स हासिल किए हैं, वहीं 241 छात्रों ने 550 मार्क्स प्राप्त किए हैं। परीक्षा देने वाले छात्रों की कुल संख्या 1001 थी। ये केवल एक केंद्र से विश्लेषण किया गया डेटा है। गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल में 715 छात्रों में से 5 ने 700 से ज्यादा अंक हासिल किए हैं, वहीं 63 ने 650 से ज्यादा मार्क्स हासिल किए हैं, 132 ने 600 से ज्यादा मार्क्स प्राप्त किए और 181 ने 550 से ज्यादा मार्क्स प्राप्त किए हैं। अकेले सीकर में 50 केंद्रों के 149 छात्रों ने क्वालिफाइंग स्कोर के रूप में 700 से ज्यादा मार्क्स हासिल किए हैं। राजस्थान में 700 से ज्यादा मार्क्स हासिल करने वाले कुल छात्रों की संख्या 482 है। इनमें से 149 छात्र केवल सीकर से हैं। यानी मेडिकल एग्जाम क्वालिफाई करने वाले 30% से अधिक छात्र सीकर क्षेत्र से हैं। डेटा राज्यवार भी देखें तो राजस्थान में 482 छात्रों ने 700 से ज्यादा मार्क्स हासिल किए हैं, जो भारत में सबसे ज्यादा है। इसके बाद महाराष्ट्र में 205 छात्रों ने 700 से ज्यादा अंक हासिल किए हैं। तीसरे स्थान पर केरल है, जहां 194 छात्र हैं और चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश है, जहां 184 छात्रों ने 700 से ज्यादा अंक हासिल किए हैं। इस मामले में एनटीए के सीकर जिले के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर बलवंत सिंह चिराना का कहना है कि नीट की परीक्षा की जब सेंटर वाइज डिक्लेरेशन हुई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, उसके बाद सीकर पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है कि सीकर में परीक्षा परिणाम इतने जबरदस्त क्यों आए। हालांकि पेपर लीक की संभावना से उन्होंने साफ इनकार किया है। किसी एक विशेष विद्यालय में अगर ऐसा होता है तो कहीं गड़बड़ी की उम्मीद होती है, पर ये ओवरऑल एक परिदृश्य है और मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से बच्चों ने मेहनत कर करके और इस रिजल्ट को दिया है। आप कोऑर्डिनेटर थे, आपकी कोचिंग स्कूल में भी 8 बच्चे आए थे आपके साथ। जैसा मैंने कहा कि ये अनुपात सब जगह है। मेरे स्कूल में सबसे बड़े सेंटर्स में से एक था जहाँ 1008 बच्चे थे, उनमें 8 बच्चे निकल करके आए। बहुत सारे सेंटर्स ऐसे जहाँ 900 बच्चे थे वहाँ 7 बच्चे निकल करके आए, जहाँ 600 बच्चे थे वहाँ 5 बच्चे निकल करके आए। तो ये अनुपात आप देखेंगे तो देश भर में जहाँ भी अच्छे कोचिंग हब हैं वहाँ जो भी रिजल्ट्स आए उसके उनके बराबर ही जाकर कहीं ना कहीं बैठता है। ऐसा नहीं सारे बच्चे अलग अलग फ्लोर्स पर थे, सारे बच्चों की कोई सीक्वेंस नहीं मिल रही है, सारे बच्चे अलग अलग रूम्स में थे, तो कहीं भी इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी कि जिससे बच्चों को कोई अलग तरह का बेनिफिट मिला। अब नीट यूजी परीक्षा पर उठे विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट के एनटीए को दिए गए आदेशों पर कुछ छात्रों ने आपत्ति जताते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को चिट्ठी लिखी है। छात्रों ने गुहार लगाई है कि शहर और परीक्षा केंद्रों के मुताबिक रोल नंबर के साथ रिजल्ट अपलोड किया जाए, उससे भी पहचान गोपनीय रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे डेटा एनालिसिस करने में भी आसानी होगी। आपका इसे लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बता सकते हैं। राजस्थान तक के लिए सीकर से सुशील जोशी की रिपोर्ट।